Good morning, smart learners of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. May God bless you with good health and happiness. First of all, let's pray to God to thank Him for all the blessings He is showering upon us. All of you, join your hands for morning prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Today we will do part 1 of chapter number 22, our environment. Today we will do page number 137, 138 and 139. Students, today we are going to start new chapter, chapter number 22. And name of the chapter is our environment. Environment क्या होता है बेटा? What is environment? Environment is everything that surrounds us. हर वो चीज़ जो हमारे चारों ओर है वो इन्वायरमेंट को बनाती है। बेटा, हम जब भी अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं तो हम किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? यस, वार्म अप एक्टिविटी से। तो आज हम वार्म अप एक्टिविटी करेंगे, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 137 थ्रू अ वीडियो। लेट्स डू द वार्म अप एक्टिविटी बेटा। नाउ इन द वीडियो यू विल सी 2 प्लेसेस। आप अब वीडियो में 2 प्लेसेस देखोगे एंड यू हैव टू जज विच प्लेस हैज़ द क्लीन एयर। सी दिस ग्राउंड बेटा, इस ग्राउंड को देखो। इस ग्राउंड में कितना सारा गार्बेज पड़ा हुआ है, प्लास्टिक, पॉली बैग्स, रैपर्स और बहुत सारा वेस्ट। अब मैं आपको दूसरा ग्राउंड दिखाती हूँ। अब इस जगह को देखिए बेटा, आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ जानी पहचानी सी जगह लग रही है ये? यस, दिस इज़ द प्लेग्राउंड ऑफ आवर स्कूल। ये हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड है। कितना नीट एंड क्लीन ग्राउंड है ना हमारा। आप जल्दी ही स्कूल आएंगे और फिर से अपने स्कूल में आप इस ग्राउंड में अपने गेम्स पीरियड में खेलोगे, है ना। जल्दी ही कंडीशंस नॉर्मल होंगी और हम फिर से मिलेंगे स्कूल में। तो अब हम बात कर रहे थे ग्राउंड्स की। तो बेटा अब आप मुझे बताइए कि ग्राउंड बी, ये जो आपका स्कूल का प्ले ग्राउंड है, इसकी एयर क्लीन है या ग्राउंड ए जहाँ पर बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है? ग्राउंड बी, यस, ग्राउंड बी, बिकॉज देयर इज नो गार्बेज, इट इज़ नीट एंड क्लीन, सो एयर ऑफ दिस प्लेस इज वेरी clean. Now do the warm up activity given in your book on page number 137. Lead Rohit to the place where the air is clean. अब आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि किस प्लेस की एयर क्लीन है और किस प्लेस की एयर क्लीन नहीं है। तो अब आपको रोहित को वहाँ लेकर जाना है, उस प्लेस पर लेकर जाना है जहाँ पर एयर
क्लीन है। बेटा कैसी लगी वीडियोस आपको? अच्छी लगी? मज़ा आया वार्म अप एक्टिविटी करने में, है ना? चलो वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वर्ड इज सैंडस्टॉर्म्स, SAND सैंड, STORMS स्टॉर्म्स, सैंडस्टॉर्म्स। सैंडस्टॉर्म्स का मतलब रेत के तूफान। आपने देखा होगा अगर आप कभी डेजर्ट एरिया में गए हो, डेजर्ट एरिया मतलब राजस्थान में, तो वहाँ पर बहुत तेज कभी कभी धूल की आंधी चलती है, धूल भरी आंधी, रेत उड़ता है बहुत ज़्यादा, और उसको हम क्या बोलते हैं? सैंडस्टॉर्म्स। क्या बोलते हैं उसको? सैंडस्टॉर्म्स। सेकेंड वर्ड इज वोल्केनोस। वोल्केनोस की स्पेलिंग क्या होती है? VOLCANOES, वोल्केनोस। वोल्केनोस मीन्स ज्वालामुखी। थर्ड वर्ड इज क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स। क्रैकर्स मीन्स पटाखे। हम लोग दिवाली पर चलाते हैं ना पटाखे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रैकर्स। फोर्थ वर्ड इज पोल्यूटेड, POLLUTED, पोल्यूटेड। पोल्यूटेड मतलब गंदा, गंदा हो पानी, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर, डर्टी, गंदा। ठीक है बेटा? तो दीज आर द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर that you have to write down in your EVS notebook and you have to learn them also. बेटा where do we live? हम लोग कहाँ रहते हैं? Yes, we all live on the earth. This earth is the home to all living things as well as non-living things. अब आपको living things और non-living things के बारे में क्लियर है ना बिल्कुल? That we have done in detail in chapter number 19. है ना याद आपको? तो लिविंग थिंग्स में बताइए कौन कौन सी चीजें आती हैं? यस, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, माउंटेन्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब ये जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट। क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। और वो एवरीथिंग में क्या थिंग्स आ गई? लिविंग थिंग्स भी आ गई और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गई। इट मीन्स इन्वायरमेंट के टू मेन पार्ट्स होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स जो कि इन्वायरमेंट नेचर ने हमें दिया है, दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर हम जंगल में जा रहे हैं, फॉरेस्ट है, दैट इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट। हम किसी हिल स्टेशन पर गए, माउंटेन्स हैं वहाँ पर, वो नेचुरल है। नदी बह रही है, नेचुरल है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट बना रही है। और हम घर में रह रहे, स्कूल की बिल्डिंग है, आपका घर है, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, ये सब क्या है? मैन मेड इन्वायरमेंट है। क्या है ये? मैन मेड इन्वायरमेंट। बेटा अभी हमने नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट की बात करी। इंसान ने, हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है? नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजेस किए हैं टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, व्हीकल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, हाउसेस बनाए, ताकि हम आराम से रह सकें। तो ये जो हम मैन मेड थिंग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हम लोग बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं? नेचुरल थिंग्स, नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में न्यू थिंग्स बनाने में ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे नेचुरल इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं एंड दिस मेकिंग ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट डर्टी इज कॉल्ड पोल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन। स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, इन सब से क्या हो रहा है? हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है बेटा? तो व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन इज मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट। अब पोल्यूशन होते कितने तरीके के हैं बेटा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। फर्स्ट वन एयर पोल्यूशन, नंबर 2 लैंड पोल्यूशन, नंबर 3 वाटर पोल्यूशन एंड नंबर 4 नॉइज पोल्यूशन।
तो 4 तरह के पोल्यूशन हैं जिनके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? मेकिंग एयर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। हवा का गंदा होना हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है स्मोक, धुआं। स्मोक इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये स्मोक कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से कारण हैं एयर पोल्यूशन के? सबसे पहला है बेटा स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही हैं, उसमें से बहुत धुआं निकलता है। और जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, कार, बस, इन सब से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, जिसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट हो रही है, गंदी हो रही है, क्योंकि इस स्मोक में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। सेकेंड रीजन है बेटा सैंडस्टॉर्म्स। सैंडस्टॉर्म्स किसको बोलते हैं? रेत का तूफान। अब हमारा जो राजस्थान स्टेट है उसके अंदर हमें पता है ना, रेगिस्तान है, वहाँ पर रेत ही रेत है, तो वहाँ पर सैंडस्टॉर्म्स होते रहते हैं। और जब रेत का तूफान उठता है तो रेत बहुत तेजी से उड़ता है, जिसकी वजह से एयर गंदी होती है। थर्ड वन इज वोल्केनोस। वोल्केनोस किसको कहते हैं बेटा? ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटते हैं तब क्या होता है, उसमें से लावा निकलता है। लावा तो नीचे की तरफ निकलता है और उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं और उस धुएं से, उस स्मोक से एयर पोल्यूट होती है। फोर्थ है बेटा फॉरेस्ट फायर्स। जंगल में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है, जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर्स। और जब हमें पता है आग लगेगी तो क्या उठेगा? धुआं निकलेगा और उस धुएं से एयर पोल्यूट होती है। एंड नेक्स्ट इज बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। जब हमारे यहाँ मैरिजेस होती हैं, फंक्शन होता है या फिर दिवाली होती है, तो हम क्या करते हैं बेटा? इंजॉय करने के लिए क्या करते हैं? पटाखे छुड़ाते हैं, बर्स्ट क्रैकर्स। आपको पता है ना क्रैकर्स से क्या निकलते हैं जब बर्स्ट होते हैं? स्मोक, और उसके अंदर भी हार्मफुल गैसेस होती हैं। सो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो ये हमारे एयर पोल्यूशन के कुछ कॉजेज हैं जो हमने अभी करे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है। बेटा कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, और सबसे बड़ा कॉज एयर पोल्यूशन का है स्मोक। स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। बेटा आप इस वीडियो में देख रहे हैं आग जल रही है और आग के साथ साथ क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है। स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। आप देख रहे हैं ना, कार में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। जब हम कार स्टार्ट करते हैं या कार चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है और इस धुएं से हमारी एयर गंदी होती है, हमारी एयर पोल्यूट होती है। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज इज़ ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज इस स्मोक के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट होती है। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फायर। आप देख रहे हैं इस वीडियो में फॉरेस्ट में आग लगी हुई है, और ये जंगल में आग कभी कभी नेचुरल लगती है। जब बिजली चमकती है तो बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। और आप देख रहे हैं आग के साथ साथ क्या निकल रहा है? बहुत ज़्यादा धुआं, स्मोक, और इस स्मोक से क्या हो रही है? एयर पोल्यूट हो रही है। नेक्स्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना। जब बेटा ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा बाहर निकलता है। ये जो आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये बहुत गर्म लावा है, हॉट लावा दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ वोल्केनो। और उसमें से साथ साथ निकलता है बहुत ज़्यादा धुआं, बहुत ज़्यादा स्मोक, और वो स्मोक हमारी एयर को पोल्यूट करता है। नेक्स्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है बेटा सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म मतलब रेत का तूफ़ान। जो डेज़र्ट एरियाज़ होते हैं
लाइक इंडिया में अगर हम बात करें राजस्थान, और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो दुबई, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड है और तेज़ हवाओं के साथ सैंड उड़ता है तूफ़ान की तरह। आपको ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है ये क्लाउड्स नहीं है ब्राउन कलर के, ये क्या है बेटा? सैंड स्टॉर्म। क्या है ये? सैंड स्टॉर्म। और सैंड स्टॉर्म से सब जगह रेत ही रेत हो जाता है। आप इस वीडियो में देखिए बेटा, ये एक शॉप की वीडियो है। सैंड स्टॉर्म आने के बाद शॉपकीपर सैंड को साफ़ कर रहा है। देख रहे हैं आप, सारी चीज़ों के ऊपर सैंड की लेयर बिछ गई है और इसी सैंड की वजह से जब वो सैंड हवा में तेज उड़ता है उससे एयर पोल्यूट होती है। सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? मेकिंग लैंड डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। लैंड का गंदा होना, डर्टी होना, उसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, उसमें सबसे मेन कॉज है थ्रोइंग द वेस्ट। बाय थ्रोइंग वेस्ट, घर का जितना भी गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में न डालकर रोड पर डाल देते हैं। कुछ लोग पार्क में बैठे होते हैं, आप देखते हो, वो खाते हैं और रैपर्स वहीं पर फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते। तो वो जो गार्बेज लैंड पर पड़ा है उससे क्या हो रहा है? लैंड पोल्यूट हो रहा है, डर्टी हो रहा है, जिसे हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। बेटा सेकेंड इज बाय यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स। अब हार्मफुल केमिकल्स कैसे यूज होते हैं? बेटा जो फार्मर्स होते हैं वो फसल उगाते हैं, हमें पता है, वो क्रॉप उगाते हैं, वो अनाज उगाते हैं जो हम खाते हैं, हमारे घरों में आता है। तो क्या होता है, अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए वो उस पर स्प्रे करते हैं केमिकल्स का, और वो केमिकल्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल पोल्यूट हो जाती है, डर्टी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। इस वीडियो में देखिए बेटा कि इस लैंड पर कितना ज़्यादा गार्बेज है। लॉट ऑफ गार्बेज इज़ लाइंग ओवर देयर, जिसकी वजह से हमारी लैंड पोल्यूट हो रही है, हमारी लैंड गंदी हो रही है, और नेचुरल ब्यूटी जो हमारी अर्थ की है वो भी ख़त्म हो रही है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज है, जिसकी वजह से हमें पता है ना क्या ग्रो करते हैं, जर्म्स, और बहुत सारी डिजीज़ेस स्प्रेड होती हैं। अब इस वीडियो में देखिए बेटा, फार्मर अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। ये केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जब ये केमिकल खेतों में डाले जाते हैं तो ये केमिकल्स साथ ही साथ ज़मीन में भी चले जाते हैं, जिससे कि ये लैंड को पोल्यूट कर देते हैं। बेटा आज हमने दो पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, एयर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? मेकिंग एयर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है? स्मोक, है ना। सेकेंड हमने पढ़ा लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? मेकिंग लैंड डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। और लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? बाय थ्रोइंग वेस्ट ऑन द रोड and by using harmful chemicals. Now we will do the reading of this chapter. Let's start the reading of the chapter. Open your book, page number 137. Keep your finger on the line which I will read, and you have to read after me. The earth is home to all the living and non-living things. The living things include human beings, animals and plants. The non-living things are land, air, water, soil, buildings and houses. The living and non-living things which surround us form our environment. Actually, environment means everything that surrounds us. There are two main parts of the environment, the natural and the man-made. The natural environment is formed by the nature. The man-made environment is created by the human beings by changing the natural environment. Why do human beings change the natural environment? The human beings change
the natural environment for their own benefit. Men need more place to live and more food to eat. In one sense, human beings need more comfort. Therefore, men change natural environment. In the process of changing natural environment, human beings abuse environment and make it dirty. This is called pollution. Smoke from burning of fuels, other harmful things and chemicals enter into the environment, making it polluted. Generally, there are four types of pollution. These are air pollution, land pollution, noise pollution, and water pollution. Air pollution. Smoke is the main cause of air pollution. It is created by the burning of fuels like coal and petroleum. It makes the air dirty and causes breathing problems. Other sources of air pollution are smoke from factories, sandstorms, volcanoes, forest fire, even the bursting of crackers on festivals and marriages cause air pollution. You should not burst firecrackers. Land pollution. People throw waste from their houses on roads and in parks. This makes the environment dirty and it creates unsanitary conditions. The soil can be polluted by the use of pesticides and other harmful chemicals. This land pollution can cause many diseases and destroys the natural beauty. Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Bye.